संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी 50% से आरक्षण बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि धर्म के आधार पर आरक्षण लागू किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बीजेपी के पास संसद में एक भी सदस्य है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की निंदा हुई है। पिछले 3 दशकों में कांग्रेस को कम से कम 5 बार मुस्लिम आरक्षण पर विवादों का सामना करना पड़ा है। पहला 1984 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कोटला भास्कर रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने का ऐलान किया था। उन्होंने मुसलमानों की 14 जातियों को ओबीसी के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इस घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई और टीडीपी ने इस मुद्दे को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया। 1995 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और रेड्डी की सरकार गिर गई। इस प्रस्ताव को टीडीपी ने खारिज कर दिया और आंध्र प्रदेश में अगले चुनाव में कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। दूसरा, 2004 में वाईएस रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सत्ता में वापसी की। रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने की घोषणा की। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2010 में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की संख्या करीब 9% है और ये चुनावी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का ऐलान किया। इस पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। हालांकि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को किसी भी चुनावी सफलता का लाभ नहीं मिला और पार्टी यूपी में सत्ता हासिल नहीं कर पाई। चौथा, 2014 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ा। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण देने की घोषणा की। साथ ही मुसलमानों को भी 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। इस पर बीजेपी और शिवसेना ने विरोध किया और सरकार को अंततः इसे होल्ड करने का फैसला करना पड़ा। बाद में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को भी खारिज कर दिया। पांचवा, कर्नाटक में ओबीसी के तहत कुछ मुस्लिम जातियों को 4% आरक्षण मिल रहा था, जिसे बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था। कर्नाटक की सरकार अब इसे फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपने समर्थन का ऐलान किया। 2023 में डीके शिवकुमार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की थी। हालांकि इस पर विरोध हो रहा है।